जिस समय कोई राधा 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 बोलता है, मधुपति श्री कृष्ण उसके लिखे हुए रजिस्टर जो पाप के हैं उनको फाड़ के फेंक देते हैं और अनुलिख्या आगे लिखेंगे नहीं, जिसकी जिह्वा से राधा 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 राधा। जो राधा नाम जप करता है उसकी ऐसी महिमाएं को भगवत प्राप्त हो जाती है। और सत्य के लिए जीवन का समर्पण जिसके हृदय में बोध इस भांति का उत्पन्न होता है, वही व्यक्ति साधना की पहली सीढ़ी पर पैर रख पाता है। इससे सस्ते में नहीं चलेगा, और इससे सस्ते में जो कहता हो और इससे ज्यादा शॉर्टकट और छोटे रास्ते जो बताता हो, वो झूठी बातें कह रहा है और आपके आलस्य का शोषण कर रहा है। आपके आलस्य का बहुत शोषण हुआ है सारी जमीन पर। कोई कहता है थोड़ी माला जपो, कोई कहता है थोड़ा दान करो, कोई कहता है थोड़ा रोज मंदिर जाओ, कोई कहता है रोज सुबह किसी शास्त्र का पाठ कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता है इतना भी करने की जरूरत नहीं, भगवान का नाम रटते रहो, वो सब ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। किसी नाम के रटने से कुछ भी नहीं होगा, और भगवान इतना नासमझ नहीं कि आपके नाम रटने से बहकाया जा सके, और भगवान इतना नासमझ नहीं कि आपकी स्तुतियां उसे खुश कर सकें और उसके दंभ को प्रभावित कर सकें। उसके पास कोई दंभ नहीं है, उसके पास कोई दंभ नहीं है। एक फकीर था, एक साधु था, उसने अपने एक युवक को जो उसके पास साधना करने आया, उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? वो बोला मैं सुबह से शाम तक भगवान का नाम लेता हूं। फकीर बोला कि मेरे पास रुक जाओ और सुबह से शाम तक मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। मैं इतना घबरा जाऊंगा तुमसे, मैं इतना परेशान हो जाऊंगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। प्रसन्न तो मैं कैसे होऊंगा उससे? नाम लेने से कोई कैसे प्रसन्न हो जाएगा? और प्रसन्नता क्या कोई इतनी सस्ती बात है? और परमात्मा क्या प्रसन्न और अप्रसन्न होता है? और क्या आपको पता है उसका कोई नाम है? परमात्मा का कोई नाम नहीं। और जो सोचता हो कि ये परमात्मा का नाम है, वो किसी मनुष्य कल्पित नाम को ले रहा होगा। और परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं, कोई सोचता हो मैं उसका ध्यान कर रहा हूं, तो वो किसी आदमी की बनाई हुई ईजाद का ध्यान कर रहा होगा। सारी मूर्तियां आदमियों की बनाई हुई और आदमी की शक्लों में हैं। सारे नाम आदमियों को दिए गए और आदमियों के द्वारा दिए गए हैं। न परमात्मा का कोई नाम है, न उसकी कोई मूर्ति है, न उसकी कोई प्रतिमा है। इसलिए कोई सस्ता उपाय मत खोजना। माला फेर लेने से और गुरिये सरका लेने से और नाम रट लेने से कोई सत्य उपलब्ध नहीं होता। सत्य बहुत महंगी बात है।